वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज 1 और 2 जुलाई से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। वैसे दोस्तों आज संडे है, लेकिन संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं। लेकिन आज हम 1 व 2 जुलाई को देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुन लीजिएगा। आज शाम को 8 बजे है वो दोस्तों जून महीने का करंट अफेयर का पूरा महीना रिवीजन है वो हम करने वाले हैं आज शाम को 8 बजे। तो इस सेशन को देखना नहीं भूले, पूरा जून का महीना है वो कवर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अब बात करते हैं इस सेशन से रिलेटेड। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों रोज सुबह 7 बजे राजस्थान की नंबर 1 करंट क्लास है वो आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास मैं करता रहता हूं। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाल ही में राजस्थान गांधी दर्शन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो गांधी दर्शन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसका सबसे पहले जवाब है वो प्रदीप कुमार ने दिया, 2 नंबर पर कविता गुर्जर ने, 3 नंबर पर है वो AMT 4551 ने दिया और 4 नंबर पर है वो मीरा कुमारी ने, 5 नंबर पर जवाब है वो राधे ने दिया। और दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट आपको ये बता रहा हूं कि मैंने जो कल एक बताया था कि जो टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के दोस्तों कम समय के मुख्यमंत्री नहीं है, हीरालाल देवपुरा है वो दोस्तों मात्र 16 या 17 दिन के क्या है मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये आप है वो अच्छे से उसको करेक्शन है वो कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे पहले बता दो आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो प्रतापगढ़ जिला दर्शन है वो रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है, पूरे फैक्ट है वो देखेंगे प्रतापगढ़ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 100% यह एग्जाम में छपेगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड के टिपरेरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से दोस्तों डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड के टिपरेरी में सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर सीपी जोशी है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो हाल ही में दोस्तों पवन अरोड़ा को दिया गया है जो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे एलिनोर ऑस्ट्रोम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों सेवा मंदिर उदयपुर को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जेम एक्सीलेंस अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमने अच्छे से है वो दोस्तों इसके बारे में पढ़ा था। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे कि जेम एक्सीलेंस है वो किसे दिया गया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देखते हैं फैक्ट। तो देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर सीपी जोशी को। और ये कौन है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया गया? तो 30 जून 2023 को इनको यहां सम्मानित किया गया। कहां पर किया गया? आयरलैंड के टिपरेरी में इनको सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह अवार्ड किसने प्रदान किया? तो क्लिट डेक्लन बर्गिज ने, जो टिपरेरी कंट्री काउंसिल के चेयरमैन हैं, इनके द्वारा दोस्तों यह अवार्ड है वो प्रदान किया गया डॉक्टर सीपी जोशी को। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो राजस्थान विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है करंट से रिलेटेड। तो देखिए राजस्थान विधानसभा कहां पर है? जयपुर में है। कौन सी विधानसभा वर्तमान में चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं, जो नाथद्वारा से दोस्तों क्या हैं? विधायक हैं। महासचिव कौन है? महावीर प्रसाद शर्मा हैं। और वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कुल सीट कितनी है? 200 है राजस्थान विधानसभा के अंदर, जिसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 27 है। एससी की सीट यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये 32 नहीं है 34 है। तो 34 है वो एससी की सीट है। और एसटी की सीट कितनी है? 25 है, जो आपको याद रखनी है। अब ये तो हमने विधानसभा के बारे में देख लिया। अब दोस्तों हाल ही में जो चर्चित दूसरे देशों से जो राजस्थान को जो व्यक्तियों को अवार्ड दिए गए हैं, जिस तरह से सीपी जोशी को दिया गया है, तो वैसे करंट अफेयर से देख लेते हैं फैक्ट। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो RS खंगारोत को, जो जयपुर के हैं, इनको दोस्तों फ्रांस का जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है ना, आड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमी अवार्ड, ये दोस्तों इनको RS खंगारोत को दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किस देश ने द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया? तो ये मलेशिया
से दोस्तों यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से मलेशिया से दोस्तों सम्मानित किया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विनीता शेखावत को, और विनीता शेखावत राजस्थान नर्सेज महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कांगो में यूएन शांति मिशन में शहीद होने वाले शिशुपाल सिंह सीकर व श्यामला राम बिश्नोई जो बाड़मेर के हैं को संयुक्त राष्ट्र ने किस मेडल से सम्मानित किया? डेग हेमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये दोस्तों करंट से रिलेटेड जो राजस्थान को दिए गए अवार्ड हैं दूसरे देशों से, वो दोस्तों आपके सामने सीक्वेंस मैंने रख दिए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजस्थान के इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक विद्यार्थी को पहुंचना चाहिए और इसका फायदा और बात करते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। 30 जून से 1 जुलाई 2023 तक संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। कहां पर? जोधपुर में। आपको बता दूं पहला जो अपना 16 से 18 जो जून को है वो राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। फिर उदयपुर के अंदर कब किया गया था ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। और जोधपुर में हाल ही में दोस्तों 30 जून से दोस्तों 1 जुलाई को 30 जून से 1 जुलाई को है वो इसका आयोजन है वो किया गया, जिसका शुभारंभ है वो लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया। और लालचंद कटारिया वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। और आपको बता देता हूं उदयपुर के अंदर है वो दोस्तों कब किया गया था? 26-27 जून को, 26 व 27 जून को है वो किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी बता देता हूं जो मैंने आपसे पूछा था, जेम एक्सीलेंस अवार्ड, ये दोस्तों राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने इस सेशन की ओर फैक्ट की। तो देखिए संभाग स्तरीय किसान महोत्सव कहां पर? जोधपुर में। कब? 30 जून से 1 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन किया गया। शुभारंभ लालचंद कटारिया के द्वारा जो कृषि मंत्री हैं, राजस्थान के पशुपालन मंत्री भी और मत्स्य मंत्री भी, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीक को अपनाना दोस्तों इसका उद्देश्य है। अब ये दोस्तों किसानों से संबंधित है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या किया जा रहा है तो देखते हैं। तो देखिए अपना बूस्टर डोज देखिए, 1 मिनट, ये स्लाइड अपनी दूसरी आ गई, ये रही। देखिए मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है? तो 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत। किसको? दुग्ध उत्पादकों को। कितने रुपए प्रति लीटर? 5 रुपए प्रति लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राजस्थान में 2 दुधारू पशुओं के लिए 40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, लंपी रोग से पीड़ित 40,000 पशुपालकों को 175 करोड़ की आर्थिक सहायता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, देश में किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है? ये भी राजस्थान है। और वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया हैं, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था किसान महोत्सव का, तो क्यों नाम जोधपुर से रिलेटेड देख लेते हैं फैक्ट। तो देखिए जोधपुर से रिलेटेड फैक्ट देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो ये जोधपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट है, 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बोरानाडा जोधपुर में। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। देश का पहला 51 संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया? खिंचन फलोदी में। और साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उम्मेद उद्यान जोधपुर में। और 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट है जोधपुर से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा दोस्तों, 100% एग्जाम में छपेगा। वर्ष 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों किरण बादल को दिया गया है। किरण बादल को टाबरारी दुनिया के लिए दोस्तों राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया। अगर आपसे पूछे देवीलाल महिया, इनको दोस्तों राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो 2023 दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है अंतसरो ओल्मो के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अतुल राय को दोस्तों 2023 का हिंदी भाषा का है वो दोस्तों युवा साहित्य पुरस्कार। और सूर्यनाथ सिंह को दोस्तों हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। पूरी चर्चा करते हैं, आइए तो देख लीजिएगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 कौन प्रदान करता है? केंद्रीय साहित्य अकादमी, भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी सहित 24
भारतीय भाषाओं में साहित्य गतिविधियों को दोस्तों बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और आपको बता दूं 22 भाषा तो वो है जो संविधान के अंदर मान्यता है, 2 भाषा एक तो अंग्रेजी और एक अपनी राजस्थानी, इन सहित वो 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? किरण बादल को, जो टाबरा रीत दुनिया के लिए दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में। अगर हिंदी में पूछे कि हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 श्रीनाथ सिंह को दिया गया, और सॉरी श्रीनाथ सिंह नहीं है, सूर्यनाथ सिंह है, और कौतुक ऐप के लिए। और अंग्रेजी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार सुधा मूर्ति को, और ग्रैंड पेरेंट्स बेक ऑफ स्टोरीज के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिएगा राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार, तो ये देखिएगा साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार 2023 की बात करें तो राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? देवीलाल महिया को। कविता संग्रह अंतसरोवर ओढ़मो के लिए दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार अतुल कुमार राय को दिया गया। चांदपुर की चांदनी नहीं है, चांदपुर की चंदा है भाई, चांदपुर की चंदा के लिए। और अंग्रेजी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 बात करें अनिरुद्ध सनी शेट्टी को, जो लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन के लिए दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। इसमें से दोस्तों इन दोनों स्लाइडों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये 100% है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इनको मेवाड़ का भीष्म पिता या कलयुग का भीष्म पिता भी कहा जाते हैं। ये लाखा के पुत्र थे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा रावत चुंडा। तो देखिए सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। मंजूरी किसने दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। इसकी लागत 4 करोड़ रुपए आने वाली है। कौन है? तो आपसे पूछे सत्यव्रत रावत चुंडा कौन है? तो महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने पिता के लिए दोस्तों उन्होंने राजगद्दी, और अपने दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इनकी शादी, अपने पिता की शादी के लिए दोस्तों सब कुछ है वो छोड़कर वो दोस्तों चले गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्यों प्रसिद्ध है? तो इनको कलयुग का या मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा रहा हूँ। अब राजस्थान के अंदर हाल ही में जो चर्चित पेनोरमा हैं जो बनाए गए हैं 2022-23 में, वो देखिए। तो देखिए केसरी सिंह बारहट का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में। उमराजी भगत का पेनोरमा किस जिले में बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हाल ही में है। ये वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? एक तो बनाया जाएगा सालवकला जोधपुर में, और एक मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का पेनोरमा किस जिले में है? तो मेड़ता सिटी नागौर में है। और महाराणा प्रताप का पेनोरमा कहाँ पर है? चावंड उदयपुर में। और सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों अपना बनाया जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा, तो क्यों ना हम चित्तौड़गढ़ के बारे में भी देख लेते हैं, करंट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो रावत बाटा में बनने वाले पहले यूरेनियम फ्यूल बंडल की क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 आइकॉनिक प्रतिष्ठित बांधों की श्रेणी में राजस्थान के किस एकमात्र बांध को शामिल किया गया है? तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है? चित्तौड़गढ़ में। और भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? महाराणा प्रताप सागर बांध, जो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, योजना से रिलेटेड है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए लाभार्थी उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 3 जुलाई 2023 को दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी उत्सव का आयोजन है, वो 3 जुलाई को किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए लाभार्थी उत्सव कब? 3 जुलाई 2023 को। क्यों? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए, जिसका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है, वो किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल शुभारंभ है वो दोस्तों इसका किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ियों से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर व संदीप चौधरी किस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं? तो ये दोस्तों पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। तो पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, पहले तो आपको बता दूं ये पैरा खिलाड़ी है। क्या है?
पैरा खिलाड़ी हैं। फिर ये किसके लिए है वो दोस्तों हाल ही में क्वालिफाई हुए हैं, पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। इसका नाम आप अच्छे से याद रख लेना। कौन कौन, सुंदर सिंह गुज्जर जो करौली के हैं और संदीप चौधरी झुंझुनू के हैं, पैरा खिलाड़ी है। और कौन सा खेल है इनका, भाला फेंक है। यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप के लिए कौन क्वालिफाई हुए हैं, तो ये दोस्तों विक्रमादित्य चोफला जो उदयपुर के हैं, ये रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप के लिए दोस्तों क्वालिफाई हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। अगर बात आपसे पूछे एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट के लिए दोस्तों हाल ही में किसको है वो दोस्तों क्या बनाया गया, सुरभि मिश्रा को है वो भारतीय टीम का कोच बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों हाल ही में नेशनल फील्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में दोस्तों उदयपुर के दोस्तों हाल ही में तिराक है, जिन्होंने दोस्तों अपना 3 मेडल है वो उन्होंने स्वर्ण पदक है वो इसके अंदर जीते हैं नेशनल फील्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चयन किसका हुआ है, सुंदर सिंह गुज्जर जो करौली के हैं, संदीप चौधरी और ये झुंझुनू के हैं। अब आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आपको मैं बता दूं। एक तो पूछा जाता है खिलाड़ी, फिर उस खिलाड़ी का खेल, फिर उस खिलाड़ी का जिला और वह किस श्रेणी में खेलता है। ये तो पैरा खिलाड़ियों के लिए। तो देखिए, सुंदर सिंह गुज्जर इनका खेल है भाला फेंक, इनका जिला है करौली और इनकी श्रेणी कैटेगरी है F46 के अंदर ये खेलते हैं। संदीप चौधरी की बात करें तो इनका भी खेल भाला फेंक है, जिला इनका झुंझुनू है और F44 दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर ये खेलते हैं, जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में है हाल ही में। तो राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 31 दिसंबर 2023 तक के लिए दोस्तों बढ़ाया गया है, क्योंकि इनका कार्यकाल 30 जून को दोस्तों है वो समाप्त हो गया था। अब है वो 6 महीने के लिए और इनको बढ़ा दिया गया, 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए, उषा शर्मा कौन है, वर्तमान में राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको 31 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, इसलिए चर्चा में है। कार्यकाल समाप्त कब हो गया था, 30 जून 2023 को। और ये मुख्य सचिव कब बनी थी राजस्थान की, तो ये 31 जनवरी 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव है वो बनी थी। और आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर उन्होंने दोस्तों दिल्ली के अंदर स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसने किया था, उषा शर्मा ने किया था, बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। ये आपको हमने अच्छे से बताया भी था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है, तो ये दोस्तों रजत चौहान का दोस्तों चयन है वो भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है। किसके लिए, एशियन गेम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुरभि मिश्रा को दोस्तों हाल ही में कोच बनाया गया है। निकिता चौधरी की बात करें तो इनका भी दोस्तों भारतीय टीम के अंदर है वो चयन हुआ है। और बात करें तो किस खेल के अंदर, जिजुत्सु खिलाड़ी के अंदर वो चयन हुआ है, ये झुंझुनू की रहने वाली है। और विक्रमादित्य चोफला ये उदयपुर के हैं, इनका भी हाल ही में दोस्तों चयन हुआ है किसके अंदर, रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह है वो 29 जून 2023 को मनाया गया था। कहाँ पर, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर दोस्तों सांख्यिकी दिवस है वो मनाया गया था। किसकी याद में मनाया जाता है, प्रोफेसर PC महाल नोबिस की याद में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलपमेंट गोल्स है वो दोस्तों इसकी थीम रही थई इंपॉर्टेंट। अब आज का जिला दर्शन देखते हैं, प्रतापगढ़ जिला। तो ये हमारा आज का प्रतापगढ़ जिला दर्शन है, चर्चा करते हैं पूरी। संस्थापक प्रताप सिंह, 1699 ईस्वी में है वो दोस्तों इसकी स्थापना की। यह जिला की बात करें तो 33वां जिला, और राजस्थान का फिलहाल हम देखें तो नवीनतम जिला कौन सा था, प्रतापगढ़ जिला है। और यह 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। अब हाल ही में 19 जिलों की और घोषणा की गई है, तो ये कब तक है वो दोस्तों बन जाते हैं, देखते हैं। नदी की बात करें तो जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ में बहती है, जिसका उद्गम छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। बांध की बात करें तो जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। और परियोजना की बात करें तो जाखम परियोजना है। अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य है, जो उड़न गिलहरियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और कांठल की बात करें तो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। और कला है वो थेवा कला के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ये दोस्तों प्रतापगढ़ से रिलेटेड अपना बूस्टर डोज था, करंट अपना जिला दर्शन से रिलेटेड। बढ़ते हैं, ये कल का प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। हाल ही में राजस्थान गांधी दर्शन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो जयपुर में किया गया था। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो ऑप्शन आपके सामने 5, 19, 29 और 35 है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत है वो चिकित्सा विभाग के द्वारा घोषित की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि।
और वास्तव में सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले 2023 में अगर वास्तव में सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, करंट अफेयर में दोस्तों वास्तव में अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो मात्र अपनी 10-20 मिनट की क्लास आती है, उसको डेली देखना है। और दोस्तों पूरा रिवीजन है वो करवाता हूँ ताकि आपको याद रहे। और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।